एसिड बेस चैप्टर आप लोग क्या पढ़ चुके हैं? तो एसिड बेस में हम लोगों को इंडिकेटर्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इंडिकेटर्स टोटल 3 तरह के होते हैं। पहला नंबर नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा नंबर सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरा नंबर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जिसमें पहला नंबर जो नेचुरल इंडिकेटर है, वो किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं जो कि हम लोगों को नेचुरली अवेलेबल होता है हमारे अर्थ में, जिससे हम लोग पता लगा पाए कि ये एसिड है या बेस, तो इसको नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे। दूसरा नंबर है सिंथेटिक इंडिकेटर, तो वो जो केमिकल के द्वारा बनाया जाता है या मैन मेड होता है, उसको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। और तीसरा नंबर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, वैसा इंडिकेटर जिसका स्मेल से हम लोग पता लगा पाए एसिड है या बेस है। तो नेचुरल इंडिकेटर में कुछ एग्जांपल्स को याद रखना जरूरी है। तो एग्जांपल्स में आ जाता है हमारा हाइड्रेजिया प्लांट, टर्मरिक, चाइना रोज और लिटमस पेपर। तो ये सारा जो है नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा नंबर सिंथेटिक इंडिकेटर में हम लोग करते हैं उसका एग्जांपल जो है वो है मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। तीसरा नंबर जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, इसमें हम लोग याद करते हैं और दिया हुआ है एनसीईआरटी में के हिसाब से ओनियन, वैनिला एसेंस और तीसरा नंबर है क्लोव ऑयल। ये तीनों है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों से हम लोग कैसे करते हैं, एसिड का पता लगाते हैं और बेस का पता लगाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक निकाल लेते हैं। तो पहला नंबर नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस पेपर से हम लोग कैसे पता लगाते हैं? तो लिटमस पेपर अगर एसिड में हम लोग डुबाएंगे, लिटमस पेपर अगर ब्लू लिटमस पेपर है और एसिड में अगर हम लोग डुबा रहे हैं तो वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर बेस में डुबा रहे हैं रेड लिटमस को तो वो ब्लू में हो जाएगा। उसी तरह से रेड कैबेज लीव्स, वो क्या करता है, एसिड सॉल्यूशन में डुबाने से वो रेड कलर का हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में वो हो जाता है ग्रीन कलर का। तीसरा नंबर है हाइड्रेंजिया प्लांट। हाइड्रेंजिया प्लांट का कलर हो जाता है एसिड के साथ में ब्लू। उसके बाद अगर हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में करेंगे तो वो हो जाता है पिंक कलर का। टर्मरिक, टर्मरिक जो है हल्दी, अगर व्हाइट कलर का किसी कपड़े में अगर मान लीजिए हल्दी लग गया है तो उसको एसिड में अगर डालेंगे, नींबू से रगड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बेस में डालेंगे तो उसका कलर रेड चेंज हो जाता है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में डालने से उसका कलर हो जाता है रेड, तो इसीलिए लाल कलर का आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें फिनोप्थेलिन है। ये एसिड में डालने से कोई कलर चेंज होता ही नहीं है, लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा चेंज। कैसा कलर का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पिंक। मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये एसिड में डालेंगे तो ये हो जाएगा रेड कलर का और बेस में डालेंगे तो ये हो जाएगा येलो कलर का। उसके बाद बच गया ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में आता है क्लोव ऑयल और ओनियन और वेनिला एसेंस। तीनों में अगर एसिड में डालेंगे तो इसका स्मेल रहेगा और अगर बेस में डाल देंगे तो इसका स्मेल गायब हो जाएगा। तो तीनों में ही यहाँ पर ओनियन, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, तीनों में इसका स्मेल रहेगा और नो स्मेल या फिर लूजेज स्मेल हो जाएगा अगर हम लोग बेस में डाल दिए तो इसको याद करना बड़ा ही आसान है। इसमें बस 3 याद करना है। नीचे वाला ओल्फैक्टरी जो है उसमें तो एसिडिक में डालने से ही उसका स्मेल आएगा, ये है। फिनोप्थेलिन जो है वो एसिड के साथ में कलरलेस होगा और बेसिक के साथ में पिंक होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा।